तो दोस्तों नमस्कार। देखो आज का ये वीडियो होने वाला है जो सबसे खास होने वाला है। खास क्यों होने वाला है, अब ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। खास इसलिए होने वाला है ये वीडियो क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि जो कीबोर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसकी जो डार्क रियलिटी है क्या है। उसके साथ साथ अगर आप भी कीबोर्ड को बनाना चाहते हो, खुद का कीबोर्ड बनाना चाहते हो या इस्तेमाल करना चाहते हो डार्क रियलिटी से बचने के लिए, तो आपको किस प्रकार की नॉलेज होनी चाहिए और किस प्रकार से आप बना सकते हो। तो जो इसमें मतलब जो डिफ़िकल्ट काम होता है कीबोर्ड डेवलपमेंट में, वो क्या होता है वो भी हम जानेंगे साथ ही साथ। ओके, तो जो चीज़ हम मेन बताने वाले हैं उसको जानने के लिए आपको वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहना पड़ेगा। उसके पीछे का भी रीज़न हम बताएंगे क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। सिर्फ कोई एक चीज़ नहीं सीखना है जिसके लिए हम यहाँ पर आपको बुलाएं। ओके, तो अभी हम आपको यहाँ पर एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर दे रहे हैं जिसमें आप देख कर कुछ सीख सकते हो। अभी के लिए देखो हम यहाँ पर सर्च करने जा रहे हैं फ़ोन पे। अभी हम कुछ सर्च नहीं किए हैं लेकिन देख रहे हो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो चल रही हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पर है और यहाँ पर भी कुछ एप्लीकेशन है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते रहते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम लिखेंगे फ़ोन पे। क्या लिख रहे हैं? फ़ोन पे। तो आप देखो जो ही लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या है कि ऊपर तो फ़ोन पे आ ही रहा है जो कि एक प्ले स्टोर से आ रहा है। बाकी और यहाँ पर देख पा रहे हो बहुत सारे एप्लीकेशन सजेशन में हमें दिख रहा है, इसके एक कीबोर्ड पे ही है। अभी हम कीबोर्ड के बाहर नहीं गए, ये बात आप लोग याद रखो। तो कीबोर्ड किस प्रकार से हमारे डेटा को ले रहा है, किस प्रकार से यूटिलाइज कर रहा है, इससे क्या क्या बेनिफिट होता है। अगर आप लोगों को जानना है एप्लीकेशन का नाम क्या था, इसका नाम बबल एप्लीकेशन है। तो ये मिंट कंपनी द्वारा बनाया गया एक एप्लीकेशन है। हालांकि बबल या मिंट कंपनी द्वारा बनाया गया एप्लीकेशन शाओमी के फ़ोन में भी आता है, एमआई के फ़ोन में भी आता है। तो चलो हम ये जानते हैं। अब डार्क रियलिटी हम लास्ट में बताएंगे या वीडियो के बीच में कभी भी बता सकते हैं। लेकिन अगर आप भी बनाना चाहते हो कीबोर्ड तो आपको किस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होनी, मतलब नॉलेज होनी चाहिए। तो देखो कीबोर्ड बनाने के लिए 2-3 टेक्नोलॉजी है जिसकी नॉलेज प्रॉपर आपको होनी ही चाहिए। जैसे में क्या, आपको कोटलिन आना चाहिए या जावा आना चाहिए, साथ ही साथ XML आना चाहिए या जेटपैक कंपोज आना चाहिए जो कि एक नेटिव एंड्रॉयड डेवलपमेंट लैंग्वेज है, ये आप कर सकते हो। ओके, तो इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करके आप क्या करते हो कि एप्लीकेशन को बिल्डअप करते हो, एंड्रॉयड एप्लीकेशन को। अब इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन को जब बिल्डअप करते हो तो ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन सिर्फ एंड्रॉयड में ही काम करता है, iOS में नहीं काम करता है। तो जो फंक्शनलिटी दिखा, अगर इस फंक्शनलिटी के एप्लीकेशन आपको बनाने हैं तो सिर्फ एंड्रॉयड में बन सकता है, iOS में बिल्कुल भी नहीं बन सकता, क्योंकि iOS ऐसी कोई फंक्शनलिटी देता नहीं कि आप कहीं से इधर उधर से कोई भी रूट खोल कर कुछ भी आप एक्सेस करो, दिखाओ व्यू पे। इतना जगह ही नहीं देता हो कि आप दिखा पाओगे। ओके, तो सिर्फ ये जो कुछ रूल लागू होता है एंड्रॉयड के लिए लागू होता है। आप किसी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में नहीं बना सकते, जैसे फ्लटर हो गया, रिएक्ट नेटिव हो गया। इन सारी टेक्नोलॉजी में आप कीबोर्ड बिल्कुल नहीं बना सकते हो। कीबोर्ड के बहुत सारे लॉजिक जो लिखे जाते हैं C++ में लिखे जाते हैं, जो कि काफ़ी फास्ट लैंग्वेज होता है। मतलब रन टाइम, कंपाइल टाइम, एवरीथिंग इज वेरी फास्ट। मतलब सबसे फास्टेस्ट अगर लैंग्वेज की बात करें कि सबसे फास्ट कौन सी लैंग्वेज है तो ये C ही है। ओके, इसीलिए तो C का ही इस्तेमाल करके सिस्टम डिजाइन या OS लेवल के कोड किए जाते हैं। तो इसका भी नॉलेज आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। इसका इस्तेमाल तब आपको पड़ता है जब आप क्या करते हो, डिक्शनरी वर्ड से डेटा को रीड करते हो या फिर डिक्शनरी वर्ड के इनपुट को सजेस्ट करते हो यूजर के लिए। जैसे आप हम लिखना चाहे यश लिखते ही आ जाते हैं बहुत सारे हमारे पास सजेशन, हाय हेलो ये सब। तो आपको मतलब जिम भी नहीं कर सकते कि मिलियन ऑफ डेटा में से हम लोग कुछ माइक्रो सेकेंड में एक वर्ड को फाइंड करके दिखा रहे हैं सजेशन में। उसके साथ साथ हम यूजर बिहेवियर को भी दिखाते हैं कि जैसे कि लास्ट टाइम में हेलो आप लिखे थे तो हेलो के बाद जस्ट क्या लिखे थे वो भी बाय डिफ़ॉल्ट आता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मतलब उसके अंदर होती है। तो अब देखो हम आपके बिहेवियर को भी रख रहे हैं, तो इसका मतलब आप क्या समझ पा रहे हो, ये कहीं ना कहीं डेटाबेस में, कहीं ना कहीं लोकल में, कहीं ना कहीं तो इसको स्टोर कर ही रहे हैं। तो इससे आप बस इतना समझ लो कि आपका डेटा कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो रहा है। हालांकि ये डेटा कंप्रोमाइज सिर्फ कोई एक कंपनी नहीं कर रही है। हालांकि ये गूगल का जीबोर्ड नहीं कर रहा, माइक्रोसॉफ्ट का स्विफ्ट कीबोर्ड नहीं कर रहा,
मिंट कीबोर्ड नहीं कर रहे, आप जितने भी इस्तेमाल कर रहे हो आसपास के कीबोर्ड वो सारे कर रहे हैं। तभी तो हम कुछ भी सर्च करते हैं वेब पे या फिर टाइप करते हैं तो उससे रिलेटेड ऐड आने लगता है, सब कुछ आने लगता है। तो मतलब इस लेवल पे धांधली है। हम हालांकि ये सब क्यों बता रहे हैं, आप तो ये सोच रहे होंगे क्योंकि हमारे पास इसका नॉलेज है, हम भी एक कीबोर्ड बनाए हैं। नाम रिवील नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी का चीज़ है, तो नाम रिवील नहीं कर सकते फिलहाल। तो बट हमें भी एक कीबोर्ड बनाया तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस हम फेस किए, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल किए, कहाँ डेटा स्टोर किया जाता है, कहाँ नहीं किया जाता है। हालांकि हमारे कीबोर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, ना कोई डेटा स्टोर किया गया, बट ऑप्शन होता है आप किसी के डेटा को रीड कर सकते हो, किसी भी डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो। व्यू पे भी रिटर्न टाइम मतलब वो लिख रहा है उस समय भी वो डेटा कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, रीड कर सकते हो। हम लोग जब देखते हैं कि हम लोग फाइनेंशियल डेटा इंपोर्ट करते हैं, मतलब इनपुट करते हैं, जैसे किसी वेब पे आप हम लोग डाल रहे होते हैं अपना कि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, तो वो भी डेटा स्टोर किया जाता है। बट कंपनियाँ ऐसा दिखाती कि नहीं अभी हम प्राइवेट मोड में आपका इस्तेमाल करें, बट ऐसा कुछ होता नहीं, सही बताएं तो ना कोई ऐसा कुछ करते हैं, बस दिखाने तक के लिए होता है, बट सब कुछ आपका लीक हो रहा है। तो आप ऐसे समझो कीबोर्ड से जो कुछ लिख रहे हो सब कुछ लीक हो रहा है। हालांकि हमारा बताने का मेन पर्पज़ ये नहीं है कि हम किसी कम्युनिटी को मतलब यूट्यूब की कम्युनिटी को या लोगों को हताहत करना चाहते हैं, बट ये फैक्ट है, सच्चाई है। हाँ, आप हम ये कह सकते हैं कि आप जा सकते हो iOS कीबोर्ड के साथ जो डेटा लीक नहीं करता, बट वो भी कहीं ना कहीं करता है। हालांकि स्विफ्ट में भी हम कीबोर्ड को बनाए थे तो वहाँ भी ऑप्शन थे, हालांकि हम नहीं इस्तेमाल मतलब हम नहीं रीड कर रहे थे, बट रीड किया जा सकता है आसानी से। स्विफ्ट में भी हम कीबोर्ड बनाए हुए हैं, स्विफ्ट में मतलब iOS के लिए भी जो एप्पल मोबाइल में इस्तेमाल होता है। तो डार्क रियलिटी यही था कि भाई आपके डेटा कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं कहीं ना कहीं, हालांकि हमारे भी हो रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं हम इससे अछूते हैं। हाँ, अगर आप चाहते हैं इससे अछूता रहना तो आप ये कर सकते हो कि भाई आप अपना खुद का एक कीबोर्ड बना लो, आपके पास टेक्नोलॉजी की नॉलेज है और आप खुद का कीबोर्ड बना लो, उसको इस्तेमाल करो। हालांकि हम पहले से ही खुद के कीबोर्ड का ही इस्तेमाल करते हैं, हालांकि भी जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो हम कीबोर्ड को चेंज करके आपको दिखाने के लिए ऐसा किए थे। बट फिलहाल में हम जो कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं हमारा खुद का है, किसी के साथ टाइपिंग करे कुछ कर रहे हैं तो वो डेटा हमारा लीक है, फिलहाल इस समय नहीं हो रहा है। बट आप लोग देख लो आपको क्या करना है। और टेक्नोलॉजी आपको बता दी है, अगर आप बनाना चाहते हो तो क्या होना चाहिए, क्या आर्किटेक्चर काफ़ी आसान है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट अवेलेबल है इनके एंड्रॉयड के डेवलपर वाले वेबसाइट पे, वहाँ से डॉक्यूमेंट आप विजिट करो और वहाँ पर प्रॉपर सब कुछ डिस्क्राइब है, कहाँ से क्या होता है, कहाँ से क्या नहीं होता है, कहाँ से कीबोर्ड में डेटा सेव होता है, कहाँ से डेटा इनपुट होता है, व्यू पॉइंट पे सब कुछ होता है। तो देखो मेन वीडियो इतना ही था हमारा बताने का मेन मोटिव। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो तकलीफ बाय बाय, देखते रहना चैनल का यूट्यूब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।